पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर पीड़ित आमिर आजाद अंसारी ने लिखित शिकायत सौंपते हुए बताया कि वह गोहलपुर नई बस्ती निवासी है, जो कि पीएचडी का विद्यार्थी है। वह तहसील वक्फ कमेटी सदस्य भी है। पिछले वर्ष पूर्व गोहलपुर थानांतर्गत गाजी मस्जिद नई बस्ती मस्जिद के सामने मस्जिद का बिजली बिल जमा न करने को लेकर मेरे परिवार और हाजी अशरफ अंसारी के परिवार सहित उनके साथियों के बीच बड़ा विवाद हुआ था, जबकि मैं उस विवाद के समय जबलपुर में नहीं था, भदोही में था। जबकि उस विवाद के दौरान हाजी अशरफ अंसारी व उनके साथियों के द्वारा मेरा नाम भी जोड़ा गया है। थाने में मेरे नाम की एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिससे मैं मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित हूँ। समाज में मेरी छवि धूमिल हुई है। पुलिस अधीक्षक महोदय से मदद की गुहार लगाते हुए पीड़ित ने न्याय मांगा है। क्राइम भारत न्यूज के लिए मोहम्मद अतहर खान की रिपोर्ट। यहाँ पर आने का हमारा मकसद ये है कि पिछले 28 तारीख को हमने एसपी महोदय को एक आवेदन दिया था। उस आवेदन में हमने ये जिक्र किया था कि हमारे साथ जो भी षड्यंत्र पूर्वक जो भी काम हुए हैं साजिश के तहत, उसमें जो है एक नई बस्ती में कांटा परिवार उन लोगों ने मिल करके मस्जिद में एक बुरी तरीके से बहुत घोटाला किया। हमने उसको उजागर किया। उसी को देखते हुए इन लोगों ने हमारे ऊपर हमारे ऊपर एफआईआर में नाम डलवा दिया। नाम के बाद हमने जो है तो जब टीआई महोदय से बात किया तो टीआई महोदय प्रतीक्षा मार्को उस वक्त वहाँ पर थी। उन्होंने हमारे नाम को ना हटाने के लिए वहाँ से कुछ क्यों नहीं हटाया, क्या है इसकी अपने को जानकारी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत चक्कर लगा करके एसपी महोदय के पास आए। एसपी महोदय के निर्देश पर हमारा नाम हटाया गया। बाद में ये जो कांटा परिवार है, इन लोगों ने हमारे को दुश्मनी निभाते हुए हमारी उस कॉपी को ले जाकर के हमारे यहाँ IIITDM जबलपुर, वहाँ पर मैं पीएचडी करता हूँ, वहाँ पर ले जाकर के दे दिया, जिसके चलते जो हमारा कॉलेज प्रशासन था उसने हमको टर्मिनेट कर दिया। तो अब हमारा जो मामला है वो ये है कि जो इन लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी की, झूठे नाम लिखा है और इन सारों के लिए, तो हमने इसका जो आवेदन दिया इसे दिया कि धोखाधड़ी करने वाले जिन्हें हमारे साथ ये किया उनके ऊपर जो है कार्रवाई 420 की या जो भी धोखाधड़ी की कार्रवाई बनती है उसको करने के लिए हमने दिया था। आज जो हमने है आवेदन जाकर के डीआईजी साहब को दिया। डीआईजी मैडम ने कहा इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और बहुत जल्दी जो भी झूठे लोग हैं जिन्होंने भी हमारे को फंसाया है उनके खिलाफ जल्द ही बहुत कार्रवाई होगी। एसपी साहब के यहाँ से अभी तक हमको ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन हाँ डीआईजी मैडम के पास मैं गया था कल, तो वहाँ पे मुझे ये बोला गया है कि आपको पूरा इंसाफ मिलेगा। आपके खिलाफ जिसने भी जो भी साजिश की है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये मामला कब का है? ये मामला है पिछले 24वें अक्टूबर की बात है। अक्टूबर में एफआईआर दर्ज की गई थी और मेरा नाम जो एफआईआर से हटाया गया था, जो खात्मा रिपोर्ट लगी थी, वो 26 जनवरी के आसपास मेरा नाम हटाया गया। 3 महीना मैं परेशान हुआ, उसमें हमारी रोज़ी रोटी गई है। इन लोगों ने हमारी रोज़ी रोटी के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और हमारे साथ इस तरीके से हमेशा वो कुछ ना कुछ आगे पीछे लगे रहते हैं, किसी तरीके से हमारा भविष्य बर्बाद हो। इसमें जो है बहुत सारे लोग साजिशन इसमें रचे हुए हैं। इसके अलावा हमने उनका पर्दाफाश करने के लिए कोशिश किया तो 7 लाख रुपए की इन्होंने ज़मीन खरीदी थी। उसमें उन्होंने ये बताया कि ये ज़मीन 22 लाख रुपए की है। हमने इनकी जो पर्दापोशी करने की पर्दा खोलने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे यहाँ के लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अगर तुम इस तरीके का पर्दा हमारा खोलोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ जो है हमारे रिश्तेदार के खिलाफ जाकर के वो इस तरीके का काम करेंगे। तो मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने हमारे घर के लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू किया है। अब वो उनको कह रहे हैं कि अगर मैं फंसूंगा तो मैं तुमको भी फंसाऊंगा। मेरा नाम है आमिर आजाद अंसारी।